हम जनाब दोबारा से टेंसेस की तरफ वापस आएंगे और अब हम न सिर्फ आपको ये टेंस पढ़ा रहे हैं, इसके साथ हम इसकी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और मैं अपने चैनल पे पढ़ा दूंगा स्मार्ट कॉम्बो स्टूडियो। किसी और का भी अगर उसमें से भला हो जाए तो ये बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। अभी हम कौन सा टेंस करने जा रहे हैं? उस टेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम उर्दू मीडियम के लोग हैं, हम थोड़ा सा उर्दू में पहले स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने इसको अंडरस्टैंड करना है, इस टेंस को करना है, तो हमें सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है वो है उर्दू फिक्रे की पहचान। उर्दू फिक्रे की पहचान क्या है? उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं वगैरह वगैरह आता है। यहाँ हम लिख लेते हैं कि उर्दू फिक्रे के आखिर में क्या आएगा? ता है, ती है, ता हूं, ते है वगैरह। कोई इसकी हम अगर मिसाल ले लें तो मिसाल क्या बनेगी? मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं। ता हूं, फिक्रे के आखिर में क्या आ गया? ता हूं। अब दादा साइड, वो साइड कौन सी है कि अब इसकी हमने इंग्लिश लिखनी है, इसकी हमने क्या करनी है? इंग्लिश। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कुछ चीजें हमने याद रखनी है। नंबर 1, इस टेंस के अंदर जो वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होगी कौन सी होगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है इस टेंस के अंदर इस्तेमाल होगी। इससे हटके मैंने आपको ये बताया कि एक जो सेंटेंस है उसके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? जरा बोल के बताएं। सब्जेक्ट, नंबर 1 के अंदर क्या है? उसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगा? वर्ब, ऑब्जेक्ट, एंड देन ऑब्जेक्ट। अब तरतीब बड़ी सीधी है, सब्जेक्ट, वर्ब, देन उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब अगर हम इस फिक्रे को इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा? I go to school. I is subject, go first form of the verb, school जहां जाना है। काम करने वाला सब्जेक्ट होगा, काम वर्ब है, जिस पे काम होगा उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं और हमारे केस में वो क्या है? स्कूल है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हारून हॉकी खेलता है। और उसको हारून प्लेज हॉकी। हारून इज सब्जेक्ट, प्लेस वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है? हॉकी। एक चीज तो याद रखनी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी लेकिन ही, शी, इट सिंगुलर नेम्स के साथ जो आप जब आप वर्ब यूज करेंगे तो वहां समटाइम्स एस का इजाफा होगा, समटाइम्स ई एस का इजाफा होगा। इस केस में एस का इजाफा होगा। अगर यहां होता डू, हारून काम करता है, हारून कुछ और इस तरह की चीज आती है जिसमें डू आ जाएगा तो वहां पर हम ईएस का इजाफा करेंगे डज। दूसरी चीज जो याद रखने वाली है, इस टेंस का अपना कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हम इसको 2 हेल्पिंग वर्ब गिफ्ट करेंगे। एक क्या होगा? डू, द अदर विल बी डज। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यहां तक कोई मसला? आगे मूव कर सकते हैं। किसी भी सेंटेंस की 3 फॉर्म्स होती हैं, वैसे 4 होती हैं। सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव और इंटरोगेटिव का जो मिक्सचर होगा। अभी हम क्या करेंगे? इस जो सेंटेंस है इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरकीब के साथ हम रहेंगे। अब हमने क्या किया? इसको 2 हेल्पिंग वर्ब गिफ्ट करने हैं। एक होगा डू नॉट, दूसरा होगा डज नॉट। नॉट हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन चूंकि इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है,
नफी आएगी फिक्रे की, तो यहां इस्तेमाल हो जाएगा आई डू नॉट गो टू स्कूल। हारून, ये याद रखेंगे, ही शी इट सिंगुलर नेम के साथ डस, आई वी यू दे और प्लूरल नेम्स के साथ डू एज ए हेल्पिंग वर्ब हम यहां यूज करेंगे। अब हारून सिंगुलर नेम है, क्या होगा? हारून डज नॉट। अब जब ये डज आ गया तो ये वाला एस खत्म हो जाएगा, प्ले हॉकी, फुल स्टॉप जरूरी है। नाउ द थर्ड फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस इंटरोगेटिव, सवालिया। सवालिया का मतलब क्या करेंगे, जो इसका हेल्पिंग वर्ब है उसको फिक्रे के स्टार्ट में ले आएंगे। डज हारून प्ले और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाएंगे। इस फिक्रे में क्या होगा? डू आई गो टू क्वेश्चन मार्क। इतना करने से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म। कोई क्वेश्चन हो, कोई बात जो आपको समझ में नहीं आई, प्लीज आप सब मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वीडियो के अंदर ये फर्स्ट टाइम जा रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए रेपिटेशन में है, हम इसको रिपीट कर रहे हैं। हारून, मुनव्वर, अब्दुल माजिद, मोहम्मद अब्बास, सब ओके है? अब कोई मसला प्रॉब्लम टेंशन तो नहीं होगी? थैंक यू वेरी मच।